आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। के मास न्यूज़, मैं हूं निशांत गौतम। हमारे लेटेस्ट न्यूज़ को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के सबसे विकासखंड अखंड नगर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर हमारे बीच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विष्णु स्वरूप जी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं वर्तमान समय में कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, लोगों को क्या किस तरह से उसका इलाज होना चाहिए, इन सारी खास चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के मास न्यूज़ में। सर, ये बताइए वर्तमान समय में कौन कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में संचारी रोग अभियान भी चल रहा है। साथ साथ में कुछ बीमारियां जैसे संक्रामक बीमारियां, जैसे अगर देखें तो जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब जैसे मच्छरों के काटने से बीमारियां, ये और वायरल फीवर, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ख़ास करके अगर देखा जाए मौके पे मलेरिया, डेंगू और कुछ संक्रामक बीमारी जैसे टाइफाइड वगैरह, जो कि गंदा पानी पीने से या संक्रमित भोजन करने से, इन सब चीज़ों से ये फैलती हैं बीमारियाँ। सर, इन सारी बीमारियों को पेशेंट को या लोगों को किस तरह से बचना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं? इसका उपाय यही है कि सबसे पहले तो इसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब हो गया कि इस बीमारी को के जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, तो रिस्क फैक्टर को हटाना, जैसे मच्छरों से बचें। उसको बचने के लिए या तो हम लोग छिड़काव करते हैं, मच्छरदानियों का यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, यानी कि मच्छर आसपास है और काटने की संभावना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मैं भी हो सकता है, मुझे भी बाइट कर सकता है मच्छर, तो ऐसे केस में क्या है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन में बेसिकली होता है क्या कि अगर आपको रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और आपको डिजीज़ हो गया, जैसे किसी को कोई मलेरिया का पेशेंट आया, डेंगू का पेशेंट आया, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसा कि सर आप संक्रामक रोगों का इलाज भी करते हैं, लेकिन खासकर लोग समाज को किस तरह से जागरूक किया जाए कि इन सारी बीमारियों से लोग बच सके, या सरकार के द्वारा जागरूकता संबंधी क्या अभियान चलाया जाए? जी बिल्कुल, इसके लिए बेसिकली अपने आसपास लोग ध्यान दें कि पानी का जमाव ना हो। ठीक है, अगर पानी कहीं पे जमाव हो रहा है तो कोशिश करें वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे जमाव का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी लार्विसाइडल चीज़ों का छिड़काव हो जिससे उसके लार्वा ग्रो ना कर पाएँ। जब ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब उस ग्रो होने से पहले आप उसको किल कर देंगे, तो फिर वो पनपने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। सरकार के द्वारा संचारी रोगों से बचने का क्या अभियान चलाया जाए? बिल्कुल, इस समय अभियान चल रहा है। 11 तारीख से संचारी रोग अभियान चल रहा है। क्षेत्र में हमारी आशा बहनें जो है क्षेत्र में जा के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, और साथ में जो है इसका विशेष अभियान इसमें मौके पर चल रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे संचारी रोगों से? जी, जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि संचारी रोग बेसिकली होता है कि इसमें कंटामिनेटेड डिजीजेज होते हैं और जो एक दूसरे से फैल भी सकते हैं, तो हमें बचना चाहिए और लोग जागरूक होना चाहिए। किसी को कोई बीमारी है गांव स्तर पे, तो जो एक तबका होता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो जिसको समझ होती है कि हाँ इसको बीमारी है, तो उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्षेत्र में कहीं भी कोई भी ऐसी बीमारी हो, लंबे समय से बुखार हो रहा हो, किसी को लंबे समय से खांसी आ रही हो, बुखार 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा, अगर आसपास कोई चिकित्सक से आपने सलाह लिया, इलाज कर रहे हैं, 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा अगर फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो आप अस्पताल ले आएँ, उसकी जांच करवाएं, अकॉर्डिंग टू जांच किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हमारी खास चर्चा हुई, वर्तमान समय में तमाम प्रकार के संचारी रोग जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू आदि ऐसे रोगों से लोगों को बचने के लिए डॉक्टर साहब के द्वारा जो सलाह दिया गया उसका लोग अनुपालन करें और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच करके डॉक्टर से संपर्क करें और अपना उचित इलाज कराएं। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, क्राइम रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट।